नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं राम कहानी। राम नवमी आने वाली है। प्रभु श्री राम की पूजन के लिए अयोध्या में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचेंगे। प्रभु श्री राम का पूजन तो करते हैं, लेकिन क्या जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं उन्हें आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे प्रभु श्री राम ने हमें कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं। आज ये प्रसंग भी बहुत कुछ आपको सिखाएगा। ये प्रसंग है प्रभु श्री राम, उनके भ्राता लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र से जुड़ा हुआ। एक दिन सुबह सुबह ऋषि विश्वामित्र, प्रभु श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जंगल में भ्रमण के लिए निकले। मिथिलापुर में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जा रहे थे। तब मिथिला था और आज हम इसे बिहार के रूप में जानते हैं। जब धीरे धीरे आगे बढ़े, जंगल में देखते हुए प्रभु श्री राम को एक कुटिया दिखाई। उस कुटिया में कोई भी नहीं था। आप कह सकते हैं कि एक निर्जन स्थान जहां पर कोई भी नहीं था। प्रभु श्री राम ने जिज्ञासा पूर्वक अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये क्या है? जहां कोई नहीं है लेकिन ये कुटिया सी दिखाई पड़ती है। प्रभु श्री राम ने जैसे ही पूछा, गुरु विश्वामित्र ने कहा, यहां पर ऋषि गौतम का आश्रम हुआ करता था। ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या यहां पर रहा करते थे, लेकिन आज यहां पर कोई नहीं है। प्रभु श्री राम ने पूछा, तो फिर क्या कारण है कि आज ये जगह ऐसी निर्जन हो चुकी है? गुरु विश्वामित्र ने जवाब दिया, एक बार गौतम ऋषि तपस्या के लिए पहुंचे थे। तपस्या में उन्हें बहुत वक्त लग गया। तब देवराज इंद्र पृथ्वी पर आए और इसी आश्रम में उनकी पत्नी अहिल्या रह रही थी। इंद्र ने एक तरह से छल किया, कपट किया और अहिल्या के साथ ऐसा कार्य किया जो नहीं किया जाना चाहिए था। जब इंद्र वहां से जाने लगते हैं, ऋषि गौतम उन्हें देख लेते हैं और ऋषि गौतम को बड़ा क्रोध आता है। ऋषि गौतम अपनी पत्नी के पास जाते हैं और अहिल्या से संवाद के दौरान कई बातें पूछते हैं। जब ऋषि का क्रोध शांत नहीं होता तो वो अहिल्या को श्राप दे देते हैं कि तुम यहीं इसी जगह पर रहोगी। हवा आपको मिलेगी, भोजन नहीं मिलेगा और एक पत्थर की शिला में अहिल्या बदल जाती है। ऋषि गौतम उसके बाद हिमालय पर तपस्या के लिए चले जाते हैं। लेकिन इस शाप के दौरान उन्होंने एक बात कही थी कि प्रभु श्री राम यहां पर आएंगे और जैसे ही वो तुम्हें स्पर्श करेंगे तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। जैसे ही ऋषि विश्वामित्र ये कहानी प्रभु श्री राम को बताते हैं, प्रभु श्री राम कुटिया के अंदर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि वहां एक पत्थर की शिला रखी हुई है। वहां उन्हें महसूस नहीं होता अहिल्या है, लेकिन एक तेज उपस्थित रहता है। प्रभु श्री राम जैसे ही उस शिला को स्पर्श करते हैं, अहिल्या को श्राप से मुक्ति मिल जाती है। प्रभु श्री राम ने जैसे ही स्पर्श किया, हम मानस में चौपाइयां पढ़ते हैं और मानस की चौपाइयों में लिखा है, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। अर्थात भगवान श्री राम के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरण का स्पर्श करते ही अहिल्या स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और जैसे ही अहिल्या स्त्री के रूप में आती हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो प्रभु के चरणों में लिपट जाती है और गुरु विश्वामित्र और उनके छोटे भाई लक्ष्मण ये दृश्य देख रहे थे। हमें शिक्षा इससे क्या मिलती है? प्रभु श्री राम को ये पता था कि वो भगवान है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से पूछा, आज्ञा ली और उन्होंने श्राप से मुक्ति दिलाई अहिल्या को। अहिल्या को जैसे ही श्राप से मुक्ति मिलती है, वो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेती हैं और इसके बाद गुरु विश्वामित्र, लक्ष्मण और प्रभु श्री राम अपने वापस कुटिया की ओर लौट जाते हैं। इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा हमें यह मिलती है कि आप कितने भी बड़े हो जाएं, कितने ही कार्य कर लें, लेकिन आप कभी भी घमंड ना करें। जैसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उन्हें मालूम था कि वो भगवान हैं। उनकी चरण रज से ही अहिल्या पवित्र होंगी, श्राप से मुक्ति मिलेगी, लेकिन बावजूद इसके वो हमेशा गुरु विश्वामित्र के कहे अनुसार ही कार्य किया करते थे। तो ऐसे ही आप भी अपने जीवन में कभी भी अपने ऊपर घमंड ना करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन राम कहानी में
हम राम नवमी तक आप तक और भी ऐसे प्रभु श्री राम के रोचक प्रसंग लाएंगे जो आपको शिक्षा भी देंगे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन के इन प्रसंगों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और रिपब्लिक भारत को सब्सक्राइब जरूर करें।